नमस्कार हिमाचल अभी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको शिमला की दिखा रहे हैं, जहां पर समाज सेवी सरबजीत सिंह बॉबी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नीचे। ये आप देख सकते हैं क्या इसके पीछे वजह है, क्यों ये जो हैं खफा हैं और क्या कुछ इनका कहना है। तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। और शिमला से सीपीएम के जो प्रत्याशी हैं टिकेंद्र पंवर, वो भी उनके साथ यहाँ पर इस धरने में समर्थन दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरें। और लंगर आईजीएमसी में लंबे अरसे से सरबजीत सिंह बॉबी चला रहे हैं, और उस लंगर को लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर से सामने आ रहा है। और यही कारण है कि आज ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जी बॉबी जी, आज एक बार फिर से मजबूरन आप बैठे हैं धरने पर, क्या वजह है, क्या इशू इस बार जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है अभी तक? मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, सभी का धन्यवाद। हमारे साथ ये राजनीति पिछले 2-3 वर्षों से चल रही है, और मुझे लगता था कि वो जो एक सीनियर एमएस जो हमें तंग करते थे, जो अब भगौड़े हो चुके हैं और आईजीएमसी छोड़कर जाके बरमौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके जाने के बाद ये सारी राजनीति ख़त्म हो गई है। लेकिन राजनीति अभी रुकी नहीं है, राजनीति अभी भी चल रही है। और राजनीति ये चल रही है कि 25 तारीख को हमारा बिजली का कनेक्शन जो पिछले 13 महीनों से काटा गया था, वो बहाल हो गया था। और बड़ी खुशी की बात थी कि 25 तारीख को ही हमारे लंगर के 8 साल पूरे हुए थे, और वो 8 साल पूरे होने की खुशी में हमने उसको दुगनी खुशी की तरह मनाया, और अपनी एक और सेवा भी उस रात को शुरू कर दी, रात को 11 बजे से 1 बजे तक का लंगर। लेकिन बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पिछले कल वो 4:30 बजे दोबारा से बिजली काट दी गई, और फिर अब वो लंगर अंधेरे में ही पिछले कल से चल रहा है। और जो रात्रि सेवा, मध्य रात्रि का भी लंगर हमने रात को 11 बजे से 1 बजे तक आईजीएमसी के उन विशेष लोगों के लिए, विशेष पेशेंट्स के लिए, इस करके कहूँगा कि सिंगल अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ है और वो इमरजेंसी में है या अपने भले ही अपने वार्ड में हैं, जो आ नहीं सकते अपने पेशेंट को इन हालातों में छोड़कर, उनके लिए हमने फूड पैकेट शुरू किए थे रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक। पहले दिन हमने रात को 12 से 2 किए थे, जिस दिन मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब वो 11 बजे से 1 बजे तक है। और इसी घटनाक्रम के बीच ये सारी राजनीति जो पिछले 2 सालों से चल रही है, हमारी एक सराय पर भी कब्जा कर लिया गया। उस सराय की भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जी आप इनको दे दो, ये मुफ्त में चलाएंगे, कपड़े भी धोएंगे और खाना भी खिलाएंगे। उसकी भी 2-3 महीने पहले वीडियो क्लिप्स बहुत सारी वायरल हुई, जिसमें वो व्यक्ति विशेष जो सरकार का बहुत चहेता है और उन खास लोगों की एक श्रेणी में आता है, जिसके ऊपर बहुत एक अपार कृपा सरकार की शुरू से ही बनी हुई है। रिपन में भी उसको 5000 स्क्वायर फीट जगह अवैध रूप से दे दी गई, जहां पर कोई भी सेवा नहीं चल रही, लेकिन 5000 स्क्वायर फीट दे दी गई। आईजीएमसी में बनी बनाई हमारी सराय पर भी उसका कब्जा करवा दिया गया, जहां पर वो अवैध वसूली कर रहा है। और अब वो वसूली के साथ साथ उसने गुरु नानक देव जी के नाम से वो वसूली शुरू कर दी है। गुरु नानक का घर उसका नाम रख दिया हुआ है, गुरु नानक के फोटोएं वहाँ पर लगा दी हुई हैं, और वहाँ पर सारा दिन कूड़ा करकट पड़ा रहता है। पिछले कल भी एक वहाँ पर मेरी बहसबाजी भी हुई मेरे धरने के बाद, उनके एक स्टाफ के कर्मचारी के द्वारा मारपीट के भी वहाँ आरोप? हाँ, वो आरोप उन्होंने ऐसे लगाए हैं कि मैंने मारपीट की, लेकिन वो कल सारा घटनाक्रम एक ही दिन में हुए कि जब मैं वापस गया तो बहुत सारा कूड़े का ढेर, पत्तलों का, झूठे पत्तलों का, वो गुरु नानक देव की फ़ोटो के नीचे पड़ा हुआ था। तो मैंने सिर्फ उसको बुलाने के लिए कि आप ये सफाई करवा दीजिए, क्योंकि हमने 4 दिन पहले अपने डस्टबिन हटा लिए थे वहाँ से, क्योंकि पहले हम भी पत्तलों में खिला रहे थे। हमारा खाना प्लेटों में लंगर हॉल के अंदर बड़े स्वच्छ तरीके से, जैसे हम पहले खिलाते थे, वैसे बिठाकर, ताकि लोग सड़कों पर ना बैठें, पार्किंग में ना बैठें, अच्छे से खाएं।
लेकिन गुरु नानक देव जी की फ़ोटोओं के साथ जब कल शाम को मैंने बेअदबी देखी तो मैंने उनके एम्प्लॉय को बुलाया कि आप आओ, मैंने बातचीत करनी है, और उन्होंने भी उसको एक अलग रूप देकर मारपीट में बदल दिया। मेरा सरकार से आग्रह है, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उस लंगर में राजनीति ना की जाए। गुरु नानक देव जी के नाम के साथ जो एक दुर्गति की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है वो तुरंत बंद करवाए, वरना ये एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा कि आने वाले समय में इनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बार जब आपका कनेक्शन काटा गया, आपकी बातचीत हुई होगी प्रशासन से, क्या तर्क दिया गया, क्यों कनेक्शन काटा गया? ये जब कल भी मेरा कनेक्शन काटा गया तो मैं एक कॉन्क्लेव में था जो कि एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल द्वारा चल रहा था, उसमें था। तो 4:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपकी बिजली प्रिंसिपल द्वारा काटने के आदेश आए थे, और मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि काट दी गई है। मैं प्रिंसिपल साहिबा से मिला, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जी उन्हें ऑर्डर हैं बिजली काटने के और रात्रि लंगर को बंद कराने के। विदाउट एनी रीज़न उन्होंने हमारी वो बिजली कल काट दी, विदाउट एनी रीज़न 4 दिन पहले बहाल कर दी, विदाउट एनी रीज़न 4 सितंबर 2021 को भी उन्होंने ऐसा ही किया था जब मैं आईसीयू में था। मुझे ये समझ नहीं आ रही, पूरे हिमाचल में एक लंगर के ही पीछे पड़ना, बार बार पड़ना, ऐसी क्या उनकी राजनीतिक मजबूरी है? क्या वो 32,000 बच्चे जो हमें वो रोटियां देते हैं वो उनको खटक रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक दिख रहा है उसमें? क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ा गया है लंगर के माध्यम से। हमारे लंगर के बाद 12 जगह पूरे हिमाचल में और लंगर लगाए जा रहे हैं। जब पिछली बारी भी ये सारा घटनाक्रम हुआ तो मैं आईसीयू में था, अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा रहा था। 2021 में भी जनवरी में जब सराय पे कब्जा किया तब भी मैंने आग्रह किया था कि मुझे राजनीति में नहीं जाना, मुझे मत घसीटो, ना मैं कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी और पार्टी। मेरे साथ आज टिकिंदर पंवर जी भी बैठे हैं सीपीआईएम से, ये भी धरने पर आए हैं। मैं किसी भी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। अभी केजरीवाल जी ने भी मेरे ऊपर एक ट्वीट किया था कि वो भी उस लंगर में आना चाहते हैं, उस लंगर को देखना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त भी ये बहुत सारे तर्क लगाए गए कि शायद मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा या उनकी टिकट की डिमांड करूंगा। मेरा अभी भी बिल्कुल एक स्पष्ट इरादा है कि सेवा। पिछले कल भी जब मैं वो कॉन्क्लेव में गया तो एक डेड बॉडी छोड़ने के बाद डेड बॉडी वैन लेकर ही उस कॉन्क्लेव में गया था, और उस कॉन्क्लेव से जब आईजीएमसी प्रिंसिपल को मिलने गया तो उसी डेड बॉडी वैन में गया आईजीएमसी। तो मुझे तो सेवा करनी है। आप बिजली दोगे तब भी, पानी दोगे तब भी, लेकिन बार बार ये सारा ड्रामा क्यों राजनीति खेली जाती है? और क्यों उस व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कहा जाता जो गुरुओं के नाम का दुरुपयोग कर रहा है, जो मुफ्त की सराय जो उसको एक टेंडर द्वारा दी गई है उसमें अवैध पैसों की वसूली कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं। डीसी शिमला को जो जुलाई के महीने में एक ज्ञापन दिया गया था कि गुरु नानक देव जी के नाम से बोर्ड लगे हुए हैं, डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं, डीसी शिमला ने भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, उस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। जब मेरे ऊपर भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई थी उसकी भी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसी क्या मंशा सरकार की बार बार उस लंगर में आकर राजनीति करने की है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, कोर्ट में दरखास्त रखेंगे आप कुछ? मैं लंगर लगाना चाहता हूँ, मुझे लंगर लगाना दिए जाए। मैं इन सारे पचड़ों में क्यों फंसूं? अगर बहुत ही होगा, मेरा परिवार भी अब दुखी हो चुका है मेरे बार बार आकर धरना देने से, क्योंकि मैं एक किडनी का पेशेंट हूँ। मेरे से जितनी सामर्थ्य होती है मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार इतना ही तंग करोगे तो आगे चलकर भी कोई व्यक्ति ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि वो लंगर लगाए और लोगों की सेवा करे। जब सरकार एक लंगर को ही नहीं चलने दे सकती, अगर सरकार को भी कमाई के अपने ज़रिए खोलने हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष को वो सारे लंगर सौंपने हैं, अस्पतालों की सराय सौंपनी है, तो ये सारे काम वो बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर, जहाँ कमाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, या और जगहों पर जाकर क्यों नहीं करती? कल शाम को भी जब मुख्यमंत्री साहब वहाँ अपने किसी पेशेंट को मिलने आए, हमने उनसे आग्रह किया, मेरे लोगों ने, कि आप वो लंगर की बिजली दोबारा काट दी गई है, अभी 4 दिन पहले बहाल की गई थी, तो वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि कब लगी और कब कटेगी, उनको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
हमें आज तक समझ नहीं आई राजनीति सिर्फ एक लंगर में ही क्यों आकर उनको दिख रही है। और भी बहुत सारे शहर के मुद्दे हैं। पूरा शिमला शहर उस लंगर को रोटियां देता है। और अभी 10-12 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के टाइम में वो ये दोबारा से मुद्दा उछालकर क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं एक व्यक्ति विशेष पार्टी से बिलोंग करता हूं या किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने तो कभी किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं किया। पिछली बारी भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर धरना दिया। अब केजरीवाल जी अगर अगले हफ्ते यहाँ आकर उस लंगर को सपोर्ट करेंगे, लोगों को सड़क पर बैठे हुए खाना देखेंगे, अगर वो कमेंट करेंगे, फिर उनके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाएगी। पिछली बारी विक्रमादित्य सिंह जी धरने पर बैठे थे। बहुत सारे अन्य पार्टी वाले भी सोशल कॉज की वजह से ही मेरे साथ जुड़ते हैं। आज टिकिंदर जी भी सोशल कॉज की वजह से यहाँ मेरे साथ आकर बैठे हैं और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सरकार से दोबारा आग्रह करता हूँ कि अस्पतालों में राजनीति बंद करें, हमें लंगर लगाने दें। टिकेंद्र जी, आप भी प्रचार छोड़कर धरने पर बैठे हैं, क्या सोशल कॉज है या इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक फायदा देख रहे हैं? देखिए साहब, कोई भी पॉलिटिक्स बिना समाज के नहीं हो सकती। और अगर समाज में मतलब ऐसा हमला है, और जैसे मैंने पहले भी अभी एक बाइट में कहा कि ये तो आप लंगर नहीं, लोग इसको अमृत कहते हैं। तो अमृत का मतलब तो आप समझते ही हैं क्या है उसका मतलब स्पिरिचुअल उसमें भी और वैसे भी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या है। थोड़ा जाकर देखिए, ज़रा पूछिए पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से कि कितनी उनको सुकून है लंगर से, कि उनको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। वहाँ जाएंगे, ठीक है, दवाई का खर्चा, लेकिन खाना पीना पूरा उनको ये होता है कि ठीक है, खाना तो मिलेगा, भूखे नहीं रहेंगे। तो इसमें मतलब जैसा आपने कहा, बिना समाज के क्या राजनीति है साहब, मुझे बताइए। अगर समाज में हमला है तो कोई राजनीति हो सकती है? फिर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए तो समाज में हमला है ना, और समाज के एक मतलब इम्पोर्टेंट पहलू पे हमला है। और एक ऐसी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉबी की गलती से डिसरप्शन ले आई ना। लोग तो हर चीज़ पे पैसा कमाना चाहते, खाने पे भी इसने फ्री में खाना शुरू करवा दिया। अब ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है साहब? जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं वो फ्री में दे रहा है बंदा, तो फ्री में दे रहा है तो वो तो बर्दाश्त होगा नहीं कि वहाँ है जो दवाई में कमा सकते हो, खाने में नहीं कमाएंगे। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बता रहा हूँ आपको, जैसा कहा बॉबी ने कि हज़ारों हमारे स्कूल, खुद घर से जब हमारी बेटी स्कूल जाती थी, हम एक्स्ट्रा रोटी पैक करके देते थे। तो ये एक कल्चर है। और आप कल्चर भी छोड़िए, ये एक समाज में मतलब नई कॉन्शियसनेस, नई चेतना पैदा करना है कि हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। घर से कोई दूर से आ रहा है और उसके पास अगर समस्या है, ठीक है, हम फॉर्मल रूप से मदद नहीं कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल रूप से मेरे घर से रोटी जाएगी और जाएगी। तो आप इसका साइकोलॉजी देखिए समाज में क्या जाती है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म करें। और आप देखो बंदा कौन है यार, हालत तो देखो बंदे की। किडनी का पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, समझो।